क्या आपको पता है आपका फेवरेट एनिमे कैरेक्टर शायद अब इंसान की आवाज़ में नहीं बोल रहा। हाँ, 2026 में एनिमे इंडस्ट्री के अंदर एक साइलेंट वॉर चल रही है। एक तरफ है लेजेंडरी वॉइस एक्टर्स और दूसरी तरफ है एआई। और ये लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये एनिमे की सोल की लड़ाई है। पहले हर एनिमे कैरेक्टर की आवाज़ के पीछे एक इंसान होता था। उसकी इमोशंस, उसकी ब्रीदिंग, उसकी इम्परफेक्शंस, वही चीज़ उस कैरेक्टर को रियल बनाती है। लेकिन अब एआई डबिंग सिस्टम्स आ चुके हैं जो एक वॉइस को कॉपी करके उसे 50+ लैंग्वेजेस में इंस्टेंटली डब कर सकते हैं। और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। आजकल इंटरनेट पर ऐसे वीडियोस तेजी से वायरल हो रहे हैं जहां एआई एनिमे कैरेक्टर्स की आवाज़ क्लोन करके उन्हें अलग अलग लैंग्वेजेस में डब कर रहा है। और डिफरेंस कई केसेस में नोटिस करना मुश्किल हो जाता है। बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स अब सोच रहे हैं, जब एआई सस्ता है, फास्ट है, तो ह्यूमंस की ज़रूरत क्या है। और यही वो मोमेंट है जहां इंडस्ट्री धीरे धीरे बदल रही है। एआई अब सिर्फ वॉइस कॉपी नहीं करता, वो इमोशंस इमिटेट करने की कोशिश करता है। एक नई टेक्नोलॉजी है जो ओरिजिनल जापानीज वॉइस के छोटे छोटे वॉइस डिटेल्स को एनालाइज करती है और फिर उसी फील को दूसरे लैंग्वेज में रिक्रिएट करने की कोशिश करती है। मतलब वॉइस एक्टर की एक्टिंग को भी मशीन कॉपी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या एआई सच में इमोशंस समझ सकता है? अब यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर आता है पैसा। ट्रेडिशनल डबिंग में स्टूडियो और वॉइस एक्टर्स दोनों पर बड़ा टाइम लगता है और पैसे भी। लेकिन एआई डबिंग फास्ट, चीप, स्केलेबल, इसलिए छोटे स्टूडियोज अब एआई का यूज़ करके सर्वाइव कर रहे हैं। और ऑनेस्टली कई व्यूअर्स के लिए एआई डबिंग बेटर देन नो डबिंग भी। यही रीज़न है कि इंडस्ट्री धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। लेकिन इस प्रोग्रेस का एक डार्क साइड भी है। टोक्यो में वॉइस एक्टर्स अब अपनी वॉइस को कॉपीराइट कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डर ये है कि उनकी आवाज़ बिना परमिशन के एआई ट्रेन करने में यूज़ हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो फ्यूचर में नए वॉइस एक्टर्स के लिए जगह कम हो सकती है। इमेजिन करो, एक पूरी जनरेशन इंडस्ट्री में एंटर ही नहीं कर पाएगी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एआई अब सिर्फ डबिंग नहीं कर रहा, ये एनिमेशन इंडस्ट्री में भी एंट्री ले चुका है। बैकग्राउंड्स, स्मूथ फ्रेम्स, फास्ट प्रोडक्शन, इन सब में एआई का यूज़ बढ़ता जा रहा है। मतलब टीम का कुछ काम अब एआई टूल से आसान हो रहा है। और आने वाले टाइम में एनिमे प्रोडक्शन और भी बदल सकता है, जहाँ कुछ काम इंसान करेगा और कुछ एआई। एक्सपर्ट्स का मानना है फ्यूचर हाइब्रिड होगा। मेन कैरेक्टर्स गिव्स ह्यूमन वॉइस, बैकग्राउंड कैरेक्टर्स गिव्स एआई। लेकिन फाइनल डिसीजन फैंस के हाथ में है। अगर ऑडियंस रिजेक्ट करती है, एआई फेल हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट करती है तो शायद एनिमे कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। तो अगली बार आप एनिमे देखो, एक बार ध्यान से सुनना, वो आवाज़ सच में किसी इंसान की है या सिर्फ एक परफेक्ट इल्यूजन। आपको क्या लगता है, एनिमे बनाने में एआई का यूज़ सही है या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।